राजा अमीर अब्बास साहब, शाखावर साहब भी जिस तरह जिक्र कर रहे थे, 6 जुलाई 2018 का जो फैसला था, द ट्रस्ट डीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अक्यूज मरियम नवाज वर आल्सो फाउंड बोगस, और आपने भी मेंशन किया दिस अक्यूज मरियम नवाज aided, assisted, abetted, attempted and acted in conspiracy with her father accused Mia Mohammad Nawaz Sharif, who was holder of public office. Therefore, prosecution has succeeded to establish her guilt. ये बात एहतसाब अदालत के वर्डिक्ट में, और मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट मौजूद है जिसमें अगेन ये बात की गई कि थ्रू इवन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रूव दैट रिस्पोंडेंट नंबर 6 इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द Evanfield apartments. Therefore, the document showing her as a trustee is a fabrication on the face of it, for which she is liable to be proceeded against for forgery and using forged documents. That use of Calibri font which became commercially available in 2007 सब हमारी आवाम के सामने है. क्या आप समझते हैं, अभी तफसीली फैसला तो आना बाकी है, बट ट्रस्ट डीड, जो जाली ट्रस्ट डीड थे, वो तमाम सारे मामले में भी बरी हो चुके हैं ये, और अगर आप प्रोसिक्यूटर होते इस वक्त तो आप इस केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं? मैं रिजाइन करके चला गया होता जी, ना आगे टेकअप करते? ना करता, बिल्कुल ना करता. प्रेशर होता आपके ख्याल में? आप नहीं, देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है. ट्रस्ट डीड अगर बोगस थी, आपने कहाँ से उसकी ओनरशिप इस्टेब्लिश करनी है? ओनरशिप इस्टेब्लिश करनी है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो आपका ऑफशोर कंपनी थे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या बता रहे हैं? वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि जी मरियम बीबी इसकी ओनर हैं, ठीक है, इसकी बेनिफिशियल ओनर हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स एक प्राइस भी, एक कीमत भी बता रहे हैं 500,000 समथिंग मिलियन उसका के पाउंड्स का ये परचेजिंग हुई थी, ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर बैठे हुए हैं शाखावर साहब, नैब में एक क्लॉज है कि जो कहती है कि जो बैरून मुल्क से डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सब्जेक्ट टू एविडेंस एक्ट नहीं होंगे, वो एज इट इज़ उनको एडमिट किया जाएगा. अब हमने देखना है कि अदालत में सवाल हुए कि जी क्या कोई वहाँ से बंदा आया एज अ विटनेस, या आपने किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, या क्या था, इस पे आप देखना है, क्योंकि फैसला आ गया तो इट्स ओपन, इसको हर कोई ब्लास्ट भी कर सकता है, इसको चैलेंज भी कर सकता है कि जी इसमें हम हर रोज़ हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये गलतियाँ हैं, लेकिन ये तो फैसला आएगा डिटेल का. और उसके बाद क्या उसकी ओनरशिप जो उनसे थी ट्रस्ट डीड की हद तक अदालत ने कहा कि जी इसमें जो वहाँ से स्टेटमेंट्स आई थी, स्टेटमेंट ली गई थी, रॉबर्ट रेडले था और दीगर अफराद थे कि जनाब ये जो सी स्टेटमेंट है. अब जो नया कानून आ गया है उसमें तो ये आ गया है कि जो बैरून मुल्क से या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत एविडेंस कलेक्ट होगा वो तो एडमिसिबल ही नहीं होगा. अब आई डोंट नो कि उसके तहत हुआ या नहीं. देन द इशू वाज कि जी मरियम बीबी अगर बेनिफिशियल ओनर हैं तो केस तो ये नहीं था कि मरियम बीबी के हमने साबित करनी है कि ये प्रॉपर्टी है. केस ये था कि नवाज शरीफ साहब ने ये प्रॉपर्टीज़ बेनामी के तौर पे अपने बच्चों के नाम पे ली, और नवाज शरीफ साहब ने साबित करना है कि जनाब ये हैं वो ज़राए जो उन्होंने पार्लियामेंट में बताए, वो ज़राए जो उन्होंने आवाम से डायरेक्ट खिताब में बताए कि जनाब ये हैं वो ज़राए, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, और अगर आपने बताना था कि जी इससे ये हमने परचेजिंग की, और अगर वो उन्होंने कहा जी ज़राए के लिए तो कतरी ख़त पेश कर दिया, उन्होंने कतरी ख़त को अदालतों ने कहा कि जी ये इसको तो हम मानते ही नहीं, ये कोई सबूत नहीं है. बैंकिंग ट्रेल उनसे पूछते रहे तो हाई कोर्ट ने ये भी, अभी मियाँ साहब का केस तो पड़ा है, वो ये देखेंगे कि क्या मियाँ साहब बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर ये सेटिस्फाई कर चुके हैं कि जनाब उन्होंने मनी ट्रेल दे दिया है, उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम दे दिया है कि जो 17 या 18 साल के बच्चों को ये फ्लैट्स उन्होंने क्या ख़रीद सकते थे या नहीं, या क्या वाकई ही दादा अपने बच्चों को, पोतों को दे के चले गए थे. देखिए ये वाइट कॉलर क्राइम में बहुत से, अब दुनिया में इसको सख्त से सख्तर किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी आपने देखा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई सेक्शन 14 है, वेयर द बर्डन लाइज ऑन द अक्यूज्ड पर्सन, दुनिया भर में यही है. अब उसको ओमिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको वहाँ से निकाल के फेंक दिया. तो जब ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हों, और नैब के अलावा भी आप देखें कि जीआईटी के अफराद के वो डॉक्यूमेंट्स थे, आई थिंक कि अब चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं वो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस कन्विक्शन को, और उसके बाद देखते हैं क्या. लेकिन जो लॉज आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो मियाँ साहब का केस है ये किसी भी तरीके से मौजूदा जो लॉज अवेलेबल हैं, जो अमेंडमेंट के बाद है, किसी भी तरीके से
कन्विक्शन इसमें बरकरार रखनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कन्विक्शन बरकरार रखनी मुश्किल हो जाएगी। शाह खावर साहब, मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या तस्लीम शुदा जो असासों का जो ताल्लुक है वो भी साबित करना होता है सर? देखिए, बात ये है कि ये नैब के कानून में ठीक है, ये जो ऑनर्स टू प्रूव जो है ये ज्यादातर केसेस में जो है वो शिफ्ट हो जाता था एक्यूज पे, लेकिन ये जो ज्यादातर ये जो ऑनर्स शिफ्ट होता है एक्यूज पे, वैसे तो पूरी दुनिया का ये रिकॉग्नाइज्ड कानून है कि ये जो इस्तिगासा होता है, प्रोसिक्यूशन है, उसने प्रूव करना होता है अपना केस, उन पे ये ओनस होता है, ये उनके शोल्डर्स के ऊपर। लेकिन जो इस तरह के केसेस है, जैसे एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, अब एक मेरे खिलाफ एक प्रॉपर्टी सामने आ गई है जो कि एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर दी है नैब ने मेरे बारे में, और उससे नजर भी आ रहा है कि प्राइमा फेशी मैं ही उसका बेनिफिशियर हूं या मैं उसका ओनर हूं, या मेरे पास ये जो असासे हैं ये मेरी आमदनी से जायद है, तो फिर वो प्रिजम्पशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। वो प्रिजम्पशन नैब ने एक एस्टेब्लिश करनी है, फिर ओनर शिफ्ट हो जाता है, उसको बारे सबूत शिफ्ट हो जाता है मुलजिम के ऊपर। तो इसमें ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि जो अभी मौजूदा जो तरामीम हुई है उसमें तमाम जो भी इल्जामात हैं उसका बारे सबूत नैब पे डाल दिया गया। ये इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने देखना यह है कि जो मरियम नवाज साहबा का केस है और कैप्टन सफदर का केस है, क्या उसमें ये जो हालिया अमेंडमेंट आई है उसका बेनिफिट उनको दिया गया या नहीं दिया गया, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि पता नहीं ये प्लीड किया है उनके लॉयर्स ने या नहीं किया, या जजमेंट जब हम देखेंगे उस वक्त तक, जब तक नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर उन्होंने उस नई अमेंडमेंट का अगर उस पर इतलाक किया है तो फिर तो उसका तो माजी से उसका इतलाक होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इतलाक होगा। अगर उसका फायदा मरियम साहिबा को पहुंचाया गया है तो फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन हम इसके बारे में मैं अभी तक हतमी तौर पे कोई राय कायम नहीं कर सकता जब तक कि जब हम उसकी डिटेल रीजंस नहीं पढ़ते। जी बिल्कुल।